जंकुक वो कहाँ गए इतनी सुबह सुबह? और मुझे एक बार बुलाया भी नहीं। एक बार देखना पड़ेगा। शायद बुगन सर के ऊपर गुस्सा करके अभी भी ड्रिंक कर रहे हैं सुबह सुबह उठ के। तो आपको क्या पता है जंकुक कहाँ पर है? नहीं थे, मुझे तो नहीं पता। शायद तो मीटिंग रूम में होगा। मैं एक बार देख के आता हूँ। तुम एक काम करो, यहीं पर रहो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी यही रहूंगा। बात है पर तुम क्या कर रहे हो? मैं कभी ऐसा नहीं दूंगा। ये कि मुझसे खबर तो नहीं जा सकता। पता है ऐसा तुमने क्या हालत कर दिया है? समझ रहे हो? नहीं थी मुझसे खबर तुम नहीं रह सकते तो आ रहा है। मैं थी को मुझसे क्यों नहीं बदली? मैं थी को कभी नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा। तुम ये सब क्या कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं ठीक अभी यहाँ पे जा रहा हूँ। अगर वो तुम्हें कुछ समझा पाए। क्या हो गया आपको? देखिए मैं यहाँ पर ही हूँ। बोलिए क्या हो गया आपको? आप ऐसे ना कर रहे हैं। बोलिए ना। तुम मेरे शब्दों के तो नहीं जा सकते। तुम मेरे हो। मैं तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता। तुमसे मेरे होते नहीं। आप ठीक है लेकिन आपको वो कर रहे हैं। प्लीज बेहतर देखिए और बोलिए क्या हो गया आपको? आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? इसे क्या हो गया? बोलिए ना। नहीं कुछ भी नहीं। देखो मैं क्या हो गया? वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? तुम उठ गए। मैंने सोचा कि तुम शायद मर गए हो। कल रात तुमने आधा खाना था एक्सपायर जो दिया था। मतलब क्या नहीं तुम्हारा? तुम चाहते क्या हो मुझसे? अब मुझसे गुस्सा मत दिलाओ इतनी सुबह सुबह। ऐसे में तुम्हारा एक दिन पूरा हो गया है। अब तुम चाहो तो ऐसे निकल जा सकते हो। जस्ट गेट आउट ओके? देखो जीवन तुम अच्छे से बात करो। तुम्हें ऐसे बात करने में देखने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सुबह उसने मुझे क्या बोला है तुम्हें पता है क्या? मुझे कुछ भी सुनना भी नहीं है ना जानना है। मैंने जो तुम्हें बोला तुम सिर्फ वो करो। मैंने जो तुम्हें बोला था वो सच हो गया। सुबह ने तुम्हें मेरे बदले में यहाँ पे लाया था। इसलिए जब तुम मुझे डांट रहे थे उससे बुरा लग गया। जितने जल्दी हो सके जीवन तुम यहाँ से चले जाओ। अब मैं नहीं जाऊंगा। अब तुम्हारी जाने की बारी है। वाह, तुम उसके लिए मुझे कैसे डांट सकते हो सुबह? सुबह क्या सोचा तुमने? मैंने तो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम दे दिया लेकिन तुमने अभी तक मुझे कुछ भी आंसर नहीं दिया कि तुम हमारे साथ काम करोगे या नहीं करोगे। देखो अच्छे से सोच कर फिर उसके बाद अगला माफिया किंग तुम ही होगे सुबह। अच्छे से सोचो। क्या मैं तुम्हारे बात पर सोच के देखूं जो पैसों के लिए सब कुछ कर सकता है अपने बहन को भी बेच दिया है। ऐसे इंसान के बाद में सोच के देखूंगा। इतनी बुरे दिन मेरे भी नहीं है। और रही बात माफिया किंग होने की इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पे जो जो कुछ हुआ ये सब बातें बाहर नहीं जाना चाहिए थी। हम दोनों के अंदर ही रहना चाहिए। हाँ ठीक है लेकिन आपको वो क्या था? वो क्या आप मुझे बोलेंगे? नहीं मैं सब कुछ तो मैं बोल नहीं सकता। अभी चलो हम दोनों डॉक्टर के पास जाएंगे। मुझे पता है कि मैंने कल रात कुछ ज्यादा ही कर लिया। एक बार चेक कर लेना पड़ेगा कि हमारा बेबी कैसे है। अब मुझे भी ना वो बेबी चाहिए बहुत ज्यादा। तो भी मैं तो उसका डैड हूँ ना। और ऐसी हालत में मैं कैसे मेरे बच्चे को खतरे में डाल सकता है बोलो तो? असल में एक जीवन जीव को कैसे इंसान है जो मुझे खोने के डर से इतना ज्यादा रो रहा था और मेरे लिए इतना ज्यादा पागल हो गया था। और अभी ऐसे बात कर रहे हैं जिसे कुछ हुआ भी नहीं है। इसमें हुआ क्या था मुझे जानना ही पड़ेगा। देखो ते मैं तुम्हें जाने से पहले ही बोल देता हूँ कि वहाँ पे जाकर अगर तुमने बुगम के साथ एक भी बात करने की कोशिश की फिर तुम्हारा हालत बहुत ज्यादा बुरा होगा। क्यों ना करो बात? और मेरे फ्रेंड है और मैं उनके साथ बात कर भी सकता हूँ और मेरे फ्रेंड भी है। अभी तक तुम मेरी बात को समझ नहीं पाएगी। जो था पहले था अभी सब कुछ सिर्फ मैं हूँ तुम्हारा और कोई भी कुछ नहीं है। मुझे वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब भी बातें करता है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्या आपने किसका एक्शन करवा दिया? इसलिए मैं बोलता हूँ कि घर चले गए टाइम इतना ज्यादा बात नहीं करते। देखो तो हमने बातों को स्टार्ट की थी ना मैंने। मैं ही जाके देखता हूँ कि इस बार आपने किसे मार डाला। देखो तो ये जस्ट एक एक्सीडेंट था। मैंने अब इसे नहीं मारा।
दी, आप ठीक थे ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या? हाँ, नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अनजाने में मैं तुम्हारे घर के सामने आ गया। नहीं नहीं, सारी गलती तो हमारी है। असल में हम दोनों बात करते करते जा रहे थे, उन्होंने आपको नहीं देखा और धक्का मार दिया आपको, आपका एक्सीडेंट हो गया। तो आप चलिए, आपको मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला जा सकता हूँ। अगर बोल रहे तो उन्हें छोड़ देना ही सही होगा। बच्चे, आप तो खामोशी बैठे रहिए, ज्यादा मत बोलिए। जी आप चलिए, उनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद तेकुक जिन को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं अपने कार से। तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियां। जिमिन को अगर मैं एक फूल दूं तो जरूर खुश हो जाएगी और मेरे पर गुस्सा नहीं करेगी। जब भी हो, मुझे जेनी के लिए उसे डांटना नहीं चाहिए था, मैंने गलती कर दी उसको डांट कर। तुम इसे फूल क्या मेरे लिए लाई हो? तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे कौन से फूल पसंद है? और सुबह मैंने यहाँ पे आके गलती कर दी, मुझे नहीं पता था कि तुम उसके लिए फूल ला रहे हो। असल में मैं ऐसे ही चली आई। ठीक है, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं जाता हूँ यहाँ से। मुझे यहाँ पे आना ही गलती हो गई सुना, सॉरी, माफ कर देना मुझे। जिमिन कहाँ जा रहे हो? रुको जिमिन, पहले मेरी बात तो सुन लो तुम। पूरा छोड़ो उसकी बात, ऐसे ही रोके मेरा पूरा मूड खराब कर दिया उसने। सटाप जिमिन, तुमने बहुत ज्यादा बोल दिया, इतना ज्यादा तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था। हाँ, एक दिन खत्म हो गया ना, अब तुम ऐसे जा सकते हो। और जिमिन के बारे में कुछ बोलने के बारे में सोचना ही मत। मैंने सोचा था कि तुम्हें आज चले जाओगे तो तुम्हें साथ ऐसे बात करना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने जिमिन को डांटा था। लेकिन मुझे अब लगता है कि जिमिन ने तुम्हें ऐसा सही किया था, इसलिए मैंने जिमिन को डांटा। शायद वही मेरी गलती होगा सबसे बड़ा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो। क्या? मेरा गर्लफ्रेंड? मेरा गर्लफ्रेंड कौन है? क्यों सुबह जेनी, मुझे पता है, जेनी ने मुझे सब कुछ बोला है कि तुमने कैसे उसके बदले में मुझे लाया है। देखो जिमिन, जस्ट शट अप। मैंने किसी के बदले में किसी को नहीं लाया, मैं तुम्हें चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे लाया खरीद के। क्यों है ना सुबह? जिमिन, मैंने तुम्हें सब कुछ बोला है, इसके बाद तुम ऐसे बात मत करो। और ये फूल मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए लाया था। वाह, मेरे लिए तुम एक फूल लाए थे? तो उसे क्यों दे रहे थे? मैंने उसे दिया नहीं था, उसने मुझे हाथ से छीन लिया था। सॉरी जिमिन, मुझे तुम्हें सुबह ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। क्या सुबह तुम रो रहे हो? हाँ जिमिन, मेरी आंखों में ऐसे आंसू चले आए, लेकिन प्लीज जिमिन मुझे माफ कर दो। कर जाओ, ऐसे नहीं, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ पसंद है, बहुत ज्यादा ही पसंद है। सुन लो ना, दादा एक मिनट क्या तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या करो बोलो जिमिन, मैं तुम्हारे इस होठ को देखकर उसको संभाल नहीं पाया। तो डॉक्टर, अभी केक की हालत कैसा है? वो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं मिस्टर जियान, वो बिल्कुल ठीक है। और आपका बेबी भी, वो भी बहुत ज्यादा हेल्दी है, इसलिए डोंट वरी। और मिस्टर जियान, ये लीजिए, ये पकड़िए, ये आपके बेबी की फोटो है। क्या? मैं जितना तुम्हें सोचूं, हाँ जानू, असल में मैंने बोला था उन लोगों की मुझे एक फोटो चाहिए, इसलिए उन्होंने एक कॉफी दी है मुझे। सच में थे, हम दोनों के बेबी ऐसे दिखते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। जंगकुक, ये आपने क्या किया? मेरे मन में जो आया मैंने कर दिया। अब तुम एक काम करो, यहीं पर कुछ देर के लिए रहो और मैं चलता हूँ, मुझे एक काम है, के बाद हम दोनों एक साथ कर जाएंगे। ओके? देख तुम आज भी यहाँ पे क्या हो गया? और आज तुम्हारा चेकअप था क्या? फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं है? सर मैं बुगम सर, मिस्टर जियन ने मुझे बोला है कि मैम का चेकअप करने के लिए, इसलिए मैंने किया। क्या थे? ये सब क्या हो रहा है? मैं तो तुम्हारा पर्सनल डॉक्टर हूँ ना, उसके बाद भी तुम किसी डॉक्टर से कैसे चेकअप करवा सकते हो? देखिए बुगम सर, मुझे पता है कि आपको बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब मुझे जो बोलेगा मुझे तो वही करना पड़ेगा ना। हाँ लेकिन थे उसके बाद भी एक बार सोच के देखो, मैं इस हॉस्पिटल का सबसे ज्यादा हेड डॉक्टर हूँ, उसके बाद मैं खुद से चाह रहा हूँ कि तुम्हारा मैं चेकअप करूँ, उसके बाद भी जंगकुक मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है?
मुझे नहीं पता कि वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आप जाइए यहाँ से, नहीं तो वो मेरे ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। क्यों, तुम्हें क्या उसने मेरे साथ बात करने से ही मना कर दिया है? अब मैं खुद जंकुक से बात करना चाहता हूँ। वो कहाँ पर है? मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर वेट करता हूँ, वो आ जाएंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ कि मैं तुमको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कर दिया मैंने। सॉरी, मुझे माफ कर देना। ओके बुकम सर, आपको माफ मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तुम्हारे मेडिसिन वो क्या सब जंगल लेने चले गए? हाँ, उन्होंने बोला कि वही सब कुछ ले आएंगे। ओ ठीक है, कब तक आप यहाँ पे रहने वाले हैं? मतलब बेटा, आप बोलना क्या चाहते हैं? यही कि इस हॉस्पिटल में आपका खुद का भी तो घर है ना? आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप कोरिया से हैं। नहीं, मैं कोरिया से ही हूँ, बस कुछ दिनों के लिए मैं बाहर था। हाँ मुझे पता है। और आपके हस्बैंड वो भी क्या यहाँ पर आ गए हैं? क्यों, आप क्या जानते हैं मेरे हस्बैंड को? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। देखो, तू तू आज भी यहाँ पे अचानक क्या हो गया? और ये कौन है? असल में इनके साथ मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था, सर मैं इनके साथ बात करने आया था। ओ ठीक है, बात हो गया ना? अब चल, मुझे तेरे साथ कुछ बात करना है। और एक बात बोलता, आज ते नहीं आया ना? वो अकेला आया है ना? क्यों, क्या हो गया है? नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। उस दिन ते बहुत ज्यादा फटर फटर कर रहा था ना, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। देख आयु, मैंने तुझे पहले भी बोला है कि ते के बारे में मेरे सामने कुछ भी मत बोलना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कि फाइन, मैं उसके बारे में तेरे सामने कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं ना तेरे लिए एक जूस लाया हूँ, तू क्या खाना चाहेगा? क्या जूस? हाँ ठीक है, दे खा लेता हूँ। उसके बाद आयु जंकुक को जूस देता है। अब पी के देख। नहीं, मैं बाद में पीऊंगा, पहले मैं ते के पास जाता हूँ, वहाँ पे जाके पी लूंगा। क्या, ते आया है इसका मतलब? हाँ आया है, मैं उसके चेकअप के लिए यहाँ पे आया था। ये लो, मैंने ना तुम्हारे लिए पानी लाया है, अब जल्दी से इसे पी लो। क्या, अभी मेरा मन नहीं कर रहा। मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, थे तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है, तुम माँ बनने वाले हो ना। ठीक है बदम सर, नहीं थे उसे पीने की कोई जरूरत नहीं। एक काम करो, तुम्हें जूस पी लो। क्या आप आते? मैंने जो बोला वो जल्दी से करो, और मैंने तुम्हें कुछ बोला भी था, तो सर तुम भूल गए हो। ठीक है, अब जल्दी से इसे पी लो। ठीक है, दीजिए। देखो, तूने यहाँ पे आके इतनी जल्दी पी ली? ओह, आप भी आए हो, इसका मतलब आपने ही दिया था क्या जूस? हाँ मैंने ही दिया था। तो मुझे लगता है कि मुझे अब घर जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत बातें हो जाएगा, इसलिए मैं चलता हूँ। ठीक चलो। बुआ, तुम्हारा पानी तुम ही पी लो। तो तेरे को कौन से चले जाते हैं और आयु वो पानी पी लेता है। आयु, तुमने क्या कर दिया? क्या बात है, तुम ऐसे क्यों साउंड निकल रहे हो? नहीं, मुझे ना बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अब मेरे करीब आई है ना। क्या, तो ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जी मेरे डैडी, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप देखिए प्लीज, अब मेरे पास आइए ना, मुझे आपके साथ कुछ करना है प्लीज। अरे आज तुम मुझे खुद से अपने पास बुला रहे हो, इसका मतलब तुम तो ठीक नहीं हो, तुम्हें कुछ हुआ है। क्या हो गया तुम्हें? बोलो तो, क्या हो गया है? डैडी, आई नीड यू, प्लीज मेरे पास आइए प्लीज। क्या तो लग रहा है कि नशा हो गया है, लेकिन हुआ कैसे? उसने तो ऐसा कुछ भी पिया भी नहीं था ना खाया था जिससे उसे नशा हो जाए। प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है, आप मेरे पास आइए ना। वो कहते तुम्हें इतना ठीक करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारे साथ सब कुछ फिर से करना पड़ेगा मुझे। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर, मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें। हंसते और नहीं, हम दोनों अगर ऐसे ही करते रहे तो हम दोनों के बेबी को कुछ हो जा सकता है। दी प्लीज, अभी भी मुझे बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है, मैं खुद को शांत नहीं कर पा रहा। प्लीज करिए और मैं बेबी को देख लूंगा, मैं मेरे बेबी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। पहले मैं तुम्हें शांत करवा लेते, उसके बाद मैं जान के रहूंगा कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर, रूठेगा ना मुझसे, मेरे साथ आए वादा कर तेरे बिना। तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियां, तेरे गालों पे है मुश्किल है जीना। तुम क्या सच में पूरा बेवकूफ हो? इतने ज्यादा बेवकूफ इंसान मैंने पहले नहीं देखा। तुम्हें किसने बोला था पानी पीने के लिए? क्यों, वो तुमने पी के लिए लाया था, इसलिए मैं पी भी नहीं सकती? रियली आई, यू आर मैड। तुम जानते हो उस पानी में क्या था? स्लो पॉइजन, जो मैं स्टील को देने वाला था।
जिस वजह से उसका बेबी मर जाता। लेकिन नहीं, तो तुमने पी लिया, अब तुम्हारे शरीर में भी चला गया पॉइजन। क्या बना? पॉइजन? हाँ, पॉइजन। इस वजह से मैं टीका चेकअप करने जाता था, जिसकी वजह से मैं इस पॉइजन को दे देकर टीके बेबी को मार भी सकता हूँ। लेकिन नहीं, उसका पूरा रास्ता जंकुक ने बंद कर दिया। तो तुम जंकुक से बात कर ही रहे थे, तो मुझे के लिए दूसरी बात कर रख सकते थे। मैं क्या करूँ, वो टे के लिए पागल हो गया था, इसलिए यहाँ पे चला गया। और तुम जानते हो उस जूस में क्या था? उस जूस में भी एक नशे की दवाई थी, जिस वजह से जंकुक मेरे करीब आ सकता था। लेकिन वो दवाई पीने के बाद वो टे के साथ चला गया। वो दोनों फिर से करीब आ जाएंगे। नहीं, वो दवाई टे ने खा लिया था, टे ने वो जूस पिया है। होगा मेरा क्या होगा? मेरे शरीर में तो पॉइजन चला गया है ना। डरो मत, मेरे सामने ऐसे नाटक मत करो। मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा और तुम खा लेना, ठीक हो जाओगे। हाय एंड आई होप आप सबको पसंद आएगी। अगर पसंद है प्लीज लाइक कर देना, हो सके तो कमेंट भी कर देना।